अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है आपकी? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 13 जनवरी सन 2026 और दिन है आज मंगल का। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ आज की जो 10 से 11 मिक्स न्यूज़ हैं वो शेयर कर रहा हूँ। सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से कहा गया है 1 मार्च 2026 से ओमान के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की एक्सपोर्ट है उसके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा, और जो इसके लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे, और ये नेक्स्ट नोटिस तक रहेंगे। इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है जी, मस्कत नाइट के हवाले से। मस्कत के मुख्तलिफ़ इलाकों में 4 से 5 मुख्तलिफ़ इलाकों में आप जो है वो मस्कत नाइट के प्रोग्राम देख रहे होंगे, अगर देखने के लिए जाते हैं। अगर नहीं जा रहे तो आप देख सकते हैं। और अगर टोटल विज़िटर की बात करें तो इसमें 6 लाख से जो ज़्यादा विज़िटर हैं वो अब तक उनकी तादाद हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये मस्कत के मुख्तलिफ़ इलाकों में नसीम गार्डन में मौजूद है, इसके बाद में अल अमरात पार्क में मौजूद है, इसके बाद में ओमान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन में मौजूद है, इसके साथ में अल कुर्म में मौजूद है। इसके साथ ही बीच जो सुर अल हदीद है सीब में, वहाँ पर भी मस्कत नाइट के प्रोग्राम हैं। जो इंटरनेशनल फ़नकार हैं वो अपनी फ़नकाराना सलाहियतों को मनवा रहे हैं और दिखा रहे हैं। इसी के साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी, ओमान मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक जो है जो फूड डिलीवरी के हवाले से 2000 मोटरसाइकिल के लाइसेंस जो हैं वो जारी किए गए हैं। और साथ में एक और चीज़ भी है कि हर 200 गाड़ियों के साथ यानी 200 के साथ जो है 20 ओमानियों के लिए भी जॉब लाजमी है, ताकि जो ओमानी बेरोज़गार हैं उनको भी जॉब मिल सके और अपना रोज़गार जो है उसको मज़ीद अच्छा कर सकें। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जी, ओमान गूगल स्ट्रीट व्यू को जो है वो कवरेज को है वसत दे रहा है 360 डिग्री जो इमेजरी है इसमें। अगर बात करें टोटल जो फ़ेज़ 2 या मेरे ख्याल में फ़ेज़ 3 है, ये जो ओमान और गूगल के मबैन जो ये चल रहा है, और ये टोटल 27,000 किलोमीटर का इलाका जो है वो कवर करेगा गूगल, ताकि ओमान जो है वो डिजिटल तौर पर मज़ीद जो है वो अपडेट हो सके और मज़ीद डिजिटल में जो है वो तरक्की कर सके। इसी के साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कहा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जो है वो एनर्जी सेक्टर के मुख्तलिफ जो है वो चेकिंग के लिए विज़िट किए हैं, जो टोटल 138 विज़िट हैं। और इन 138 में से कुछ ऐसे भी हैं जो रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, और ज़ाहिर है उनको जो है वो इंतबा जारी किया, यानी उनको बताया कि आप ये करें। बाकी जो ज़्यादा इसमें फॉलो नहीं कर रहे थे, ज़ाहिर है उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाएगी। इसके साथ ही नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है जी, मस्कत एक्सप्रेस वे के हवाले से। मस्कत एक्सप्रेस वे को जो है वो मज़ीद एक्सपेंड किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा। आपने देखा होगा सुबह के टाइम या फिर जब ऑफिस वगैरह में छुट्टी होती है तो उस टाइम मस्कत एक्सप्रेस वे के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश लग जाता है और काफ़ी टाइम लगता है। जहाँ पर 5 मिनट की ड्राइव है वहाँ पर 20 से 30 मिनट 25 मिनट भी जो है वो लग जाते हैं। तो इसी तरह से जो है वो मस्कत एक्सप्रेस वे का जो है वो एक्सपेंड किया जा रहा है। इसी के साथ ही नंबर 7 पर जो न्यूज़ है वो है जी, CPA यानी अमान कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने जो है बरका में एक फ़र्नीचर कंपनी को 2,800 ओमानी रियाल का जुर्माना किया है। वजह कुछ इस तरह से थी कि एक कस्टमर ने एक शॉप ओनर को, जो फ़र्नीचर की एक कंपनी थी, उसको आर्डर दिया था जो 1,500 ओमानी रियाल का आर्डर था। तो 700 रियाल उसने पहले पे किए थे, लेकिन वो कंपनी जो थी वो जिसने आर्डर रिसीव किया था तो उसने कुछ ख़ास उसमें कुछ जो चीज़ें थी वो नहीं की थी, यानी जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा नहीं किया। इसके बाद में केस गया CPA के पास, अमान कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास। ज़ाहिर है जब उनके पास केस जाता है, दोनों एक कस्टमर और जो दुकानदार है, दोनों के जो दलाइल हैं वो सुने जाते हैं और उसके बाद में फ़ैसला किया जाता है। अगर आप भी कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी भी टाइप की, या फिर आपकी कोई शॉप वगैरह है, तो जो भी आप और ग्राहक के दरमियान जो भी एग्रीमेंट है उसे लाजमी पूरा करें, ताकि आप सेफली तौर पर ओमान के अंदर अपना कारोबार कर सकें। इसी के साथ ही नंबर 8 पर जो न्यूज़ है वो है जी, रॉयल ओमान पुलिस ने मसंदम के इलाके से
3 کشتیاں اور 8 خارجیوں کو پکڑا ہے جو عمان کے اندر الکوہل سمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو پکڑا گیا۔ اور ظاہر ہے جو کوئی بھی برا کام کرے گا اس کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی نمبر 9 پر جو نیوز ہے وہ ایک افسوسناک نیوز تھی، یعنی سیب کے علاقے میں ایک ویئر ہاؤس میں آگ لگی۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ باقی آپ کی کوئی شاپ وغیرہ ہے یا کوئی بھی کاروبار ہے تو لازمی جو ہے وہ احتیاط کریں۔ اگر آپ کو مالی طور پر کوئی نقصان ہوتا ہے یا پھر جو فزیکل طور پر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس میں پھر کافی خسارہ اور پھر کافی ٹائم جو ہے وہ لگ جاتا ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے یا پھر آپ کو صحت مند ہونے کے لیے، تو احتیاط سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی نمبر 10 پر جو نیوز ہے وہ ابھی رائل عمان پولیس نے جو ہے وہ 2 مختلف کیسوں میں 6 افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے جو عمان کے اندر منشیات سمگل کرنے کی جو کوشش ہے وہ کر رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی نمبر 11 پر جو نیوز ہے وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ٹرالر کے مابین ٹرالر بھی ایسے روڈ کے ساتھ میں آ گیا تھا، الانصب کی طرف یہ ہوا تھا، الانصب کا جو دوبار ہے اس کے بعد میں۔ تو جو بھی ڈرائیور حضرات ہیں وہ لازمی طور پر احتیاط کریں، سیفلی طور پر ڈرائیو کریں اور کوشش کریں زیادہ، یعنی 99.9% کوشش کریں کہ جب بھی آپ ڈرائیو کریں تو موبائل کو یوز بالکل بھی نہ کریں، اور جو آپ کا سیٹ بیلٹ ہے وہ لازمی باندھیں، اور جو بھی ہدایات ہوتی ہیں روڈ کے مطابق، گاڑی کے مطابق، ان کو لازمی فالو کریں۔ تو یہ تھی آج کی 10 سے 11 مکس نیوز۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی، پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل سبسکرائب نہیں کیا ٹیک ود اردو کو تو آپ ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔